नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार है। वर्तमान में अभी मैं इंजीनियरिंग कंट्रोल में काम करता हूं और मेरा सिलेक्शन JETRD पे के पोस्ट पे हो चुका है। अभी ज्वाइनिंग बाकी है। तो अभी बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन अभी ग्रुप डी के पोस्ट पे हुआ है, मेरी क्या पोस्टिंग हो सकती है। मेरे 2 नंबर ज़्यादा हैं, 3 नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं। और ज़्यादातर लड़कों का रिक्वेस्ट था कि ट्रैकमैन की प्रमोशन कैसी होती है, इन सब पे एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर लड़कों का 60 to 70% सीट तो ट्रैकमैन की है, तो उन्हें ट्रैकमैन में ही मिलने वाला है। तो मेजॉरिटी सीट ट्रैकमैन की होने की वजह से इसके बारे में काफ़ी लोग क्यूरियस रहते हैं। और रेलवे के टर्म में से बदनाम डिपार्टमेंट कहा जाता है कि ये डिपार्टमेंट काफ़ी बदनाम है। प्रमोशन के दृष्टिकोण से थोड़ी स्लो प्रमोशन होती है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर जज्बा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो 100% आप इससे बाहर निकल जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे। और दूसरी डिपार्टमेंट में जो और ट्रैकमैन में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि बाकी जितनी डिपार्टमेंट है उनमें LDC की पोस्ट आती है, जिसे लिस्ट डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं। जबकि ट्रैकमैन यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, खास करके ट्रैकमैन में LDC की पोस्ट ना के बराबर आती है। कभी 2 साल, 4 साल, 5 साल पे एक बार 10-15 सीट के लिए आ जाती है LDC, बाकी नहीं के बराबर ही आती है। इसके कारण से ज़्यादातर लड़के जो ट्रैकमैन के पद पे सेलेक्ट होते हैं वो काफ़ी दिनों तक ट्रैकमैन ही रह जाते हैं और रिटायर होते होते भी ट्रैकमैन ही रह जाते हैं। इसलिए इस डिपार्टमेंट को बहुत ख़राब माना जाता है। लेकिन मैं इसके बारे में सारे प्रोस और कॉन्स इस वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ट्रैकमैन की नौकरी कैसी है और आप क्या इस नौकरी करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप वीडियो में देखते होंगे तो वो बाहर की जानकारियाँ रहती है, लेकिन मैं फ़िलहाल DRM ऑफिस में इंजीनियरिंग कंट्रोल में रहता हूँ, तो मैं बारीकी से ट्रैकमैन के बारे में देखा हुआ हूँ। तो मुझे ट्रैकमैन की हर प्रमोशन कैसे होती है, क्या क्या उसको स्किल रिक्वायर्ड होगी कि जल्दी से प्रमोट हो जाए, ये सब मैं बता सकता हूँ। मैं भी जब ज्वाइन किया था तभी ट्रैकमैन ही था, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना मेहनत के दम से अभी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ गया हूँ और फिर तैयारी करते 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 अभी तो 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। मुझे तो रेलवे में ही रहना है, मुझे रेलवे अच्छा लगता है, इसलिए इसी का जूनियर इंजीनियर पोस्ट में रहूँगा। बाकी ऐसे ASI लेवल 6 में, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है दिल्ली में। लेकिन खैर वो सब बात तो दूर की है। तो सबसे पहला सवाल ज़्यादातर लड़कों का ये था कि क्या ट्रैकमैन के पोस्ट में एक बार सेलेक्ट होने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या नहीं। तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे मिनिमम आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, 5 साल की सर्विस, और 38 ईयर एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और 5 साल आप रेलवे में सर्व कर चुके हैं, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए मतलब विलिंगनेस दे सकते हैं कि मैं उस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा कैच इसमें यह है कि अगर आप मान लीजिए 32 साल की उम्र में कोई ज्वाइन कर रहे हैं और 5 साल रेलवे में सर्विस करते हैं, तो आप 1900 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 1900 आपको मिलने वाली रहेगी। ट्रैकमैन में थोड़ी लेट से प्रमोशन होती है, लेकिन आप अगर विलिंगनेस देते हैं कि मैं ऑपरेटिंग में जाना चाहता हूं, ऐसा अगर पोस्ट आती है, आप बोलते हैं कि नहीं मैं ऑपरेटिंग में जाना चाहता हूं, तो आपको सीनियरिटी के आधार पे हर 4 साल 5 साल में आती रहती है पोस्ट, उसमें जाएंगे तो आपको बॉटम सीनियरिटी से ये आपको माना जाएगा कि बॉटम सीनियरिटी। अभी बॉटम सीनियरिटी क्या होता है, आप लोग का सवाल होगा, तो मैं बताता हूँ। बॉटम सीनियरिटी क्या होता है कि उस विभाग में जो फ्रेश एंट्री होती है उस रैंक पे आप आ जाएंगे, मतलब आपकी 5 साल की सर्विस रिकॉर्ड बेकार हो गई। अब आपको और फिर 2 साल 3 साल जो उसका रिस्पेक्टिव टाइम है प्रमोट होने के लिए, उतना टाइम लगेगा। तो ये समझ गए आप। जैसे अगर किसी वर्कशॉप में 500 पोस्ट आती है तो उसमें विलिंगनेस मांगा जाता है, उसमें 33 साल भी उम्र कहीं कहीं पे डाला जाता है, कहीं 38 ईयर्स। तो कम उम्र के लड़कों, जैसे मेरे उम्र के लड़के अगर आप हैं 19 साल 20 साल में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके लिए तो बहुत दिक्कत है। अब 15 साल नौकरी करके बिना प्रमोशन लिए फिर से 1800 में जाएंगे तो आपकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
तो जो ज़्यादा एज के हैं, कोई 33 ईयर 34 ईयर में ज्वाइन किया है, उनके लिए ये सुविधा है रेल के द्वारा कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब बात रही ज़्यादातर लड़के तो 30 साल से कम ही उम्र के हैं, तो उन लोगों के लिए क्या? तो उन लोगों के लिए रेलवे टाइम टू टाइम प्रमोशन देती है। तो मैं आज सिर्फ ट्रैकमैन के बारे में बताने वाला हूँ कि ट्रैकमैन यानी कि जिसे गैंगमैन भी बोला जाता था, अभी ट्रैकमैन 4 कहा जाता है। स्टार्टिंग ये 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है ये ट्रैकमैन। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप जान लें कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन ही पोस्ट नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट है, जैसे ट्रैकमैन, हेल्पर ब्रिज, उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद आपकी IOW जिसे वर्क्स कहा जाता है, वर्क्स डिपार्टमेंट, और भी है बहुत सारी छोटी छोटी पोस्ट, फरास और आपकी रिकॉर्ड शॉटर, रिकॉर्ड लिफ्टर, ऐसी ऐसी पोस्ट। तो इन सब के बारे में भी अभी तो अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये जाने कि ये सब जो पोस्ट है इसमें से ट्रैकमैन और वर्क्स 2 ही पोस्ट पे सिलेक्शन आपका ये पीवे के थ्रू होता है। बाकी एक पोस्ट और है ब्रिज, ब्रिज का अलग है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये बता देता हूँ कि ट्रैकमैन 4 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका काम है पीवे यानी परमानेंट वे, जो कि ट्रैक बिछी हुई है उनका इंस्पेक्शन करना, यानी कि कीमैन के रूप में आपको जाना आना है, नाइट ड्यूटी करना है, उसमें कोई खराबी होती तो उसको ठीक करना। और आपकी एक और काम होती है इसमें कि आपको कभी कभी ब्लॉक देने में एक हुटरमैन का वैकेंसी होता है। तो वो जब कोई ट्रेन आने वाली रहती है तो हुटिंग करता है, यानी विसल देता है, विसल देने का काम। उसके बाद एक और पोस्ट है जिसको BTS बोला जाता है। BTS का काम होता है कोई स्टेशन पे या डिवीज़न में वो रहते हैं, और जो आपके SSC हैं या PWI हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन देना कि कौन सी गाड़ी कब आने वाली है, और उसके अकॉर्डिंगली वो ब्लॉक लेते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसको मतलब जो ट्रैकमैन होते हैं वो उसमें जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉलीमैन। ट्रॉलीमैन होती है जिसमें PWI, JE, SSC और या ऑफिसर्स वगैरह, जिससे एक मोटर ट्रॉली होती है जो ट्रैक पे आप लोगों ने चलते हुए देखा होगा, उसको चलाते हैं। तो उनका भी प्रमोशन 2800 तक ही है लास्ट। तो नॉर्मली ट्रैकमैन का प्रमोशन 2800 ग्रेड पे तक ही होता है। पहले आप 1800 में जाते हैं, 7 से 8 साल के बाद अगर आप प्लेन लाइन में तो 6-7 साल 8 साल लग जाएंगे, आप नॉर्मल 1900 में जाएंगे। फिर 1900 में 7-8 साल बिताने के बाद फिर आप 2400 में जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली जब 1800 में आप होते हैं तो ट्रैकमैन 4 होते हैं। जैसे 1900 में जाएंगे तो आप ट्रैक मेंटेनर 3 बन जाएंगे। फिर जब आप 2400 में जाएंगे तो आप कीमैन बन जाएंगे। कीमैन जो है वो जूनियर मेट होता है। अगर मेट छुट्टी पे जाता है, मेट जिसके मखदूम बोलते हैं, वो छुट्टी पे जाएगा, जो कि एक गैंग का इंचार्ज मेट होता है। तो अगर वो छुट्टी पे जाता है तो कीमैन ही मेट होता है। तो मेट पहला कड़ी है कि आप मतलब आप ऑफिसर कैटेगरी के डायरेक्ट सुपरविजन में आ जाते हैं। यानी कि अगर PWI कोई काम देगा तो आपको नहीं देगा, वो मेट को देगा कि ये काम करवाना है। वो काम नहीं करता, वो काम करवाता है आपसे, जिस तरह से हो। अगर प्राइवेट लेबर रखा हुआ है तो प्राइवेट लेबर को ले जाना है, उससे काम करवाना है। खैर, अब प्रमोशन में ये तो हो गया नॉर्मल प्रमोशन। 2800 के बाद ये ब्लॉक है। अगर आपको 10 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है तो MSCP के आधार पे आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 10 साल 1800 ग्रेड पे में काम करते हैं तो ऑटोमेटिक आप 1900 के ग्रेड पे के बराबर हो जाएंगे। एक वीडियो में मैं आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा 7 पे के अनुसार कि किस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और प्रमोशन होने से कैसे सैलरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब बात आती है कि प्रमोशन लेने में दूसरी क्या, मतलब अगर आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप कैसे निकलेंगे। तब एक आती है रेलवे GDC की एग्ज़ाम लेती है, यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी आप लोग को पता होगा 2019 में आपकी रेलवे में JEE की वैकेंसी आई हुई थी। तो JEE के कुल 18,000 पोस्ट मार्केट में आउट हुए थे। तो उसमें से टोटल जितना सीट होगा उसका 30% जो सीट था वो सीट GDC के लिए आरक्षित है। यानी कि अगर 1000 सीट है तो उसमें 300 सीट GDC के लिए पहले से ही आरक्षित कर दिया गया है
कि वो 300 सीट सिर्फ रेलवे के अंदर के ही स्टाफ भर पाएंगे, क्योंकि अगर आप रेल में हैं तो आप भी आगे बढ़ पाएँ, इसके लिए ये किया गया है। अब जैसे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तो वही एलडीसी के थ्रू जीडीसी के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट बैठ सकते हैं, इसीलिए इसे जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं। तो हर डिपार्टमेंट इसमें बैठता है और जिसमें जो सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात रहती है कि जीडीसी का सिलेबस क्या होता है, ये सब के बारे में इस चैनल में आप बने रहें, इसमें सब पता चलेगा कि जीडीसी का क्या सिलेबस है। जीडीसी में बहुत सारी पोस्ट आती है, ज़्यादातर पोस्ट मतलब इसका मैक्सिमम लेवल जीडीसी का आपकी लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे है। उसके बाद आप एलडीसी के थ्रू प्रमोट होते हैं या डिपार्टमेंटल कोटा के थ्रू प्रमोट होते हैं, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो एलडीसी में तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं, ट्रैकमैन में यही सबसे बड़ी खराबी है कि एलडीसी की कोई पोस्ट ही नहीं है। 1-2 बार कभी कभी देखा जाता है कि पीडब्ल्यूआई की पोस्ट आती है, तो पीडब्ल्यूआई पोस्ट पे आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको मैथ और साइंस लेकर के आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या नहीं तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 3 साल मिनिमम काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन जीडीसी में ऐसा नहीं है, आज आप ज्वाइन करते हैं और 2 महीना बाद अगर कोई जीडीसी की फॉर्म आ जाती है तो आप एलिजिबल होते हैं, वो आप भर सकते हैं। जैसे मैं 2019 में ज्वाइन किया था अगस्त में, तो सितंबर में एक जीडीसी आई हुई थी कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो उसमें मैं एलिजिबल था। लेकिन कभी कभी ये होता है कि 2 साल 3 साल तक उसकी एग्ज़ाम ही नहीं होती है, अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुई है। और उसके बाद 2021 में जो जेईई की पोस्ट आई उसमें मैं एलिजिबल था, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रखा है। मैंने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था, नहीं तो मैं इस बार ही एनटीपीसी में चला जाता, तो उसमें लेवल 3 में ही क्वालिफाई हुआ हूँ, तो उसमें नहीं जाना मुझे, क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट मुझे मिल गई है, तो उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। खैर, और प्रमोशन के लिए आप जीडीसी के लिए नॉर्मल सिलेबस पढ़ें, जो आपकी सिलेबस है वो वैसा ही क्वेश्चन रहता, थोड़ी ईजी रहती है, लेकिन कटअप बहुत हाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं आपके जैसे ही सारे लड़के होंगे, अभी तो सारे नए लड़के रहे हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये भी बताऊंगा कि वर्क लाइफ कैसा है, इसके बारे में ये बता देता हूँ कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार काम करना है। आप 1-2 घंटे काम होती है जब ब्लॉक रहता है, बाकी समय आपको वहाँ पे बैठ के रहना है। तो उस पीरियड में अगर आपके पास टाइम है, मान के चलो कोई बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप थोड़े बहुत रिकॉल कर सकते हैं। जैसे दिन में पढ़ के गए हैं तो रात में उसको रिकॉल कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी में तो थोड़ा कॉन्शियस रखना होता है, लेकिन जब आपकी रेस्ट टाइम होगी वहाँ बैठ के आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करते रहें। फिर सप्ताह में 1 दिन रेस्ट भी होता है। और एलडीसी का जो है अदर डिपार्टमेंट में एडवांटेज है कि एलडीसी में सिर्फ वही डिपार्टमेंट के लोग बैठ जाते हैं, तो उन्हें आसानियत होती है। अब जैसे आप ट्रैकमैन में एलडीसी नहीं आती है, तो आपको क्या होगा कि आपके साथ पॉइंट्समैन में बैठेंगे, कोई डिपोट का जो डिपोट खलासी है वो भी बैठेगा। तो डिपोट खलासी सबको तो काम नहीं रहता ज़्यादा, वो बैठ के स्टडी करेंगे, लेकिन आप तो हैवी वर्क करेंगे तो आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना होगा, तो थोड़ी ये परेशानी हो जाती है। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, तैयारी अगर अच्छी तरह से करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, कुछ भी, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, तो आपके लिए राह आसान है थोड़ी, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एएलपी की सबसे ज़्यादा सीट आती है जीडीसी के थ्रू, तो उसमें आपकी चांस रहती है, या तो टेक्नीशियन की पोस्ट आएगी। बाकी लेवल 6 की पोस्ट आप जानते ही हैं बहुत कम रहती है, चाहे मास्टर हो, चाहे आपका जूनियर इंजीनियर हो, ये सब पोस्ट कम रहती है। गार्ड की थोड़ी ज़्यादा पोस्ट रहती है, तो वो सब के लिए मैं आगे का वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो थैंक यू। अगले वीडियो में बाकी मैं बताऊंगा।